बहुत अच्छा सवाल है। मैं तनकीद से ये मुराद लेती हूँ कि कोई शख्स आपके काम, आपके विचार या आपके रवैये पर अपनी राय दे रहा है, जो कभी सकारात्मक हो सकती है और कभी नकारात्मक। इसका मतलब ये है कि कोई आपकी किसी कमी, गलती या किसी फैसले पर उँगली उठा रहा है। नहीं, हर तनकीद मनफी नहीं होती। कई बार तनकीद में बहुत कीमती नुक्ते होते हैं, जो हमें अपनी गलतियाँ दिखाते हैं, जिन्हें हम खुद नहीं देख पा रहे होते। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अंदाज़ कैसा है, नीयत क्या है। अगर इरादा बेहतर बनाने का हो, तो वही बात सकारात्मक बन जाती है, और अगर सिर्फ़ नीचा दिखाने के लिए हो, तो वो नकारात्मकता। कंस्ट्रक्टिव यानी सकारात्मक तनकीद में आम तौर पर साफ-सुथरी ज़बान, ठोस मिसालें और बेहतर करने के सुझाव होते हैं। जबकि नकारात्मक आलोचना अक्सर तानों, निजी हमलों या सिर्फ कमियां गिनवाने तक सीमित रह जाती है। सबसे पहले रद्द अमल में रोक कर सांस ली। तुरंत सफाई देने या बहस करने की ज़रूरत नहीं। पहले सुनिए, समझिए और तय कीजिए कि क्या वाकई वहाँ कोई ऐसी बात है जिससे आप सीख सकते हैं। अगर हाँ, तो उसे नोट कर ले। अगर नहीं, तो सम्मान से अपनी हदें तय कर ले। इससे आप अपनी मानसिक शांति भी बचा पाते हैं और ज़रूरी सबक भी ले लेते हैं। खुद से ये पूछना मददगार है कि क्या ये बात मेरे किरदार पर हमला है या सिर्फ मेरे काम पर। अगर वो काम की बात है, तो इमोशनली अलग कर दीजिए, जज्बात से नहीं जोड़े। शब्दों पर गौर करने के बजाय टोन और मकसद पर गौर करें। कभी कभी पूछ लेना भी ठीक रहता है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? इससे बात साफ हो जाती है और गलतफहमी कम होती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, अगर हम उसे सीखने की नीयत से देखें। सही मायने में की गई बात आत्मचिंतन का मौका देती है। इससे हम अपनी आदतें निखार सकते हैं, स्किल्स बेहतर कर सकते हैं और खुद को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। फर्क बस इतना है कि अहम को आड़े ना आने दें और सच्चाई से सीखने का मन रखें। आलोचना को आईना समझें, पत्थर नहीं। अपने खुद एतमादी को इस तरह बरकरार रखें कि आप ये मानी, आपकी कीमत किसी एक राय से तय नहीं होती। जो बात उपयोगी लगे उसे रखें, बाकी शालीनता से छोड़ दें। सीमाएं बनाना सीखें और ये याद रखें कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, शर्मिंदगी की बात नहीं। अगर तनकीद साफ सुथरी और मददगार नहीं है, तो पहले ठंडे दिमाग से सुन लें। फिर अगर ज़रूरत महसूस हो, तो सम्मान से बात रोककर साफ कर लें, मुझे तरीका ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद बातचीत को वहीं ख़त्म करना बिल्कुल जायज़ है। हर बात सहना ज़रूरी नहीं होता। जब से बात तेज़ हो, तो थोड़ा रुक जाए, पानी पी ले या टहल ले। फिर बाद में ठंडे मन से सोचे, इस बात में मेरे बस में क्या है जिसे मैं बदल सकता हूँ। अगर कुछ नहीं, तो उसे छोड़ना ही बेहतर है। ध्यान, गहरी सांस और भरोसेमंद हाँ। हम्म। एक कामयाब लीडर नजरिए से देखता है। वो तनकीद को खतरे की तरह नहीं, बल्कि मौके की तरह लेता है। डेटा, फीडबैक और नतीजों पर नजर रखता है और अपनी टीम से खुली बातचीत करता है। वो जानता है कि संतुलित ढंग से मिली राय टीम को आगे बढ़ाती है, पीछे नहीं धकेलती।
सबसे पहले फीडबैक को स्पष्ट लक्ष्यों से जोड़ें। जो बातें बार बार सामने आए उन्हें नोट करें और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई या प्रैक्टिस की रणनीति बदलें। अगर टोन कड़ी हो तो कंटेंट पर फोकस रखें, निजी तौर पर ना लें। छोटे छोटे सुधार तय करें, उन्हें अमल में लाएं, फिर नतीजे देखें। इस तरह तनकीद एक डिमोटिवेशन नहीं रहती, बल्कि लगातार तरक्की का जरिया बन जाती है। पहले उसके कंटेंट को समझें, इमोशनल रिएक्शन बाद में। फिर पूछें, इसका व्यावहारिक सबक क्या है। कोई एक्शनेबल स्टेप मिले तो उसे लागू करें, नहीं तो सम्मान से बुला दें। लगातार छोटी छोटी सुधार लंबे समय में बड़े फायदे देते हैं। हमेशा नहीं। पहले देखें कि कौन बोल रहा है। क्या वो कुछ निर्मात्मक कह रहा है या सिर्फ शोर है। अगर बात तर्क और सम्मान से कही गई हो तो सोचें। बाकी इंसानी अकाउंटों की नफरत भरी बातें अक्सर अनदेखी ही बेहतर है। अपनी एनर्जी उन्हीं पर लगाएं। हाँ जी, बोलिए। सकारात्मकता, तथ्य और सीख पर फोकस करें। आलोचना को परखें, क्या ये मददगार है, नहीं तो दायरा तय करें। फीडबैक को एक्शनेबल स्टेप्स में बदलें। छोटे प्रयोग करें, नतीजे देखें और जो काम करे उसे पकड़े रहें। इस तरह आलोचना मोटिवेशन कम और दिशा ज्यादा बनती है और आप अपनी तालीमी काबिलियत को लगातार निखार सकते हैं। सबसे पहले गलती को साफ साफ शब्दों में लिखें या बयान करें। फिर सोचें, ये क्यों हुई, किस मोड़ पर चूक हुई। किसी सरपरस्त, टीचर या दोस्त से राय ले लें। एक छोटा एक्शन प्लान बनाएं और लागू करें। कुछ दिन बाद फिर से परखें, क्या सुधार दिख रहा है। इस तरह गलती को छुपाने के बजाय उसे सुधार का जरिया बना लेते हैं। उस्ताद की तनकीद को अदब के साथ सुने, बीच में न टोकें। जो बात समझ आए उसे नोट करें। फिर शांत मन से पूछें, मैं इस पर अमल कैसे करूं। अगर शक हो तो विनम्रता से क्लैरिफिकेशन मांग ले। इरादा ये हो कि मैं बेहतर बनूं, ना कि सिर्फ बचाव करूं। इस नजरिए से कबूल करने पर उस्ताद की बात बोझ नहीं लगती, बल्कि सीखने का जरिया लगती है। सबसे पहले अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से पहचानें। फिर उन्हें छोटी छोटी सीखने लायक टुकड़ों में बांटें। हर दिन एक सुधार पर काम करें। मेंटर से फीडबैक लें, गलतियां करने दें पर दोहराएं भी, ताकि उनसे सीख मिले। ताकतों का इस्तेमाल कठिन कामों में करें और कमजोरियों को सुधारने की परियोजना बना लें, बोझ नहीं। वक्त और धैर्य के साथ कमजोरी भी ताकत में ढलने लगती है। नहीं, हमेशा नहीं। राय को तथ्य, तजुर्बा और नतीजों की कसौटी पर परखें। जो उपयोगी लगे अपना लें, आपके सम्मान से छोड़ दें। फीडबैक इम्प्लीमेंट तभी उसकी कीजिए जब वो आपके लक्ष्यों, मूल्यों और काम के स्टैंडर्ड से मेल खाए। बाकी रायों को नोट करके साइड में रखें। कुछ सीख मिले तो बाद में देख लें। मेरा पैगाम यह है कि आलोचना को सीख की तरह अपनाएं, निजी हमला नहीं। रुकिए, सोचिए, जो फायदे की बात हो उसे रख लीजिए, जो नकारात्मक हो सम्मान से छोड़ दीजिए। छोटी छोटी सुधार करते करते निरंतर आगे बढ़िए और अपने विकास की रफ्तार पर भरोसा रखिए। शुक्रिया।